अब देखो 11 से वैसा टाइप का ही सम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे मेरा, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। वो पहला वाला जो सम्स हम लोग किया था वैसा टाइप का ही है। चल, a wire when bent in the form of a square encloses the area of 196. तो if the same wire is bent from a circle, find the area of the circle. तो लास्ट सम जैसा ही है, नंबर 10 जैसा ही है। सम खुद से बना लो, जल्दी से बनाओ। स्क्वायर बनाया था तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या है 196, तो साइड इक्वल्स टू रूट ओवर 196 दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे हम थोड़ा सा नहीं मान रहे ताकि तुम लोगों को पता है ये वाला सम कैसे करना। अब देखो सर्किल बनाया, इसी को लेके सर्किल बनाया, तो फिर लेंथ ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्क्वायर नहीं है वायर है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 14, जैसे कि 4 इंटू साइड, तो 14 4 सा क्या होता है 56, तो 56 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो लेंथ हो गया। अब क्या है वही वाला लाइन लिखेंगे कि सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वायर, वही वाला लाइन लिखेंगे। अब सर्कमफरेंस मतलब क्या है 2 पाई r दैट इज इक्वल्स टू 56, 2 से कट करो 2 टू द 4 8 जा, तो 22/7 इंटू r दैट इज इक्वल्स टू 28, तो और r इक्वल्स टू 28 इंटू 7/22, 2 से कट करो 11, 2 से कट करो 14, तो यहाँ पे क्या हो गया 98/11। अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो बेचारे को, ऐसे ही रहने दो। अब जो है तुम एरिया निकाल लो, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरा तो आर निकल के आया, तो इसी को यहाँ पे पुट करो 22/7 इंटू 98/11 इंटू 98/11। अब यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लो, तो 11 से यहाँ पे करो 2, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ये तो 98 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था 98, तो यहाँ से 7 से यहाँ पे कट कर दो, आता है 14, ठीक। अब तो नहीं होगा, अब 2 इंटू 14 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 11, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझ में आया ये सब में थोड़ा बहुत हम जल्दी क्या है कुछ नहीं समझा है, लेकिन लास्ट सम में नंबर 10 सम में प्रीवियस वीडियो का लास्ट सम है, उसी में जाके चेक कर लो, ऐसा ही सम था, तो ऐसा ही है, ठीक है। हम बस वही काम किया है, स्क्वायर था तो स्क्वायर से लेकर लेंथ ऑफ द वायर निकाले, उसका साइड निकाला, साइड से लेंथ ऑफ द स्क्वायर, उसका पेरीमीटर निकाल लिए, ये जो है यहाँ पेरीमीटर निकाले, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकाल लिए, तो फिर वायर का लेंथ आ गया। अब उसको सर्कुलर बना दो, तो सर्कुलर बना के मतलब क्या हो गया उसका सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस से उसका आर निकल के आ गया, जब आर निकल के आया तो एरिया निकालो। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक बड़ा मजेदार सम है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है बताया कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 42 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखो एक सर्कल का तो रेडियस गिवन है, तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कैसे निकालोगे। अब देखो ये जो तुम्हारा चक्का है, ठीक है, सोचो कि ये पॉइंट ले लो, एक बार घुमा तो ये पॉइंट घूम के ये नीचे आया, ठीक, फिर घुमा फिर नीचे आया, फिर घुमा फिर नीचे आया, मतलब ये पॉइंट जितना बार घूमेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। ये चक्का जितना बार घूमेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो चक्का घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसका ये सरकमफरेंस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ऊपर से ये नीचे आया, फिर घूम के एकदम पूरा वही वाला पॉइंट घूम के यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या इसका जो ये सरकमफरेंस है ना यही डिस्टेंस हो जा रहा है। देखो ये यहाँ पे है, यहाँ से घूम के यहाँ पे आया,
फिर ये घूम गया, फिर ये घूम गया, तब ना जाके आगे जाएगा। मतलब कवर क्या कर रहा है, इसका सरकमफेरेंस ही कवर कर रहा है। समझ में आया कंसेप्ट? तो पहले इसका सरकमफेरेंस निकालो, पहले इसका सरकमफेरेंस निकालो। यहाँ पे है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे r जो है 42 सेंटीमीटर है। तो सरकमफेरेंस मतलब क्या है, 2 पाई r, दैट मीन्स 2 इंटू पाई इंटू 42। तो पाई का वैल्यू पुट कर दो, 22/7 होता है। वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू कुछ नहीं गिवन है, वैल्यू निकाल रहे हैं। 2 पाई r में वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 का 2 था, पाई का वैल्यू ये है, r का वैल्यू 42 है, पुट किए तो 7 से ये कट कर दो 6। तो अब 22 इंटू मतलब 44 इंटू 6 कर दो, जल्दी होगा। 44 इंटू 6 करो, 264 आया। ये क्या है, सेंटीमीटर। मतलब एक बार घूमेगा तो 264 सेंटीमीटर वो कवर करेगा, ठीक है। अब 1 रिवोल्यूशन के लिए कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 इन 1 रिवोल्यूशन, क्या यही ना 264 सेंटीमीटर। क्योंकि एक बार घूमेगा वही उसका सरकमफेरेंस ट्रेवल करेगा। एक बार रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, वो घूम रहा है, एक बार घुमा इतना। अब नंबर 2 में क्या बताया है, देखो 50 रिवोल्यूशंस, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 इन 50 रिवोल्यूशन। तो इससे 264 इंटू 50 कर दो, आंसर आ जाएगा। नंबर 3 क्या है, 200 रिवोल्यूशन। तो कुछ नहीं, ये जो है 264 इंटू 200 कर दो, ठीक है। जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये। बस आंसर खुद से निकालो, क्योंकि मल्टीप्लाई क्लास 2 का काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 13 पे। अब देखो 30 में क्या है, डायमीटर ऑफ अ व्हील। तो डायमीटर गिवन है, मतलब 2r गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 500 रिवोल्यूशन। सेम ही है, इजी है, बहुत इजी है। देखो डायमीटर गिवन है, दैट मींस 2r गिवन है। 2r कितना है, 0.70 मीटर। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.70 डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कट कर दो 2 से, क्या हो जाएगा 35। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.35 मीटर, है ना। अब देखो ये क्या आया, r आया। अब क्या बता रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय 500 रिवोल्यूशंस। इफ द व्हील टेक 5 मिनट्स टू मेक 500 रिवोल्यूशन, फाइंड इट्स स्पीड। अच्छा, तो वो तो फिजिक्स का काम है कि स्पीड निकालना, तो फिजिक्स का काम है। तो पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट 500 रिवोल्यूशन वो निकाल लो। तो एक में कितना होगा, एक सरकमफेरेंस निकालो 2 पाई r। अब देखो 2 पाई r का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 0.35। तो ये पॉइंट कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 100 लिखो। अब देखो यहाँ पे 7 से करो, 7 5 जा 35। तो ये 5 से करो, 5 20 हुआ, ठीक। अब 2 से करो, 10 हुआ, है कि नहीं। तो 22/10 क्या हो जाता है, 2.2 मीटर होता है ना। तो समझ में आया, 2.2 मीटर। कैलकुलेशन ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 पाई आर, ठीक। तो 2 पाई मतलब क्या, 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में इतना, तो 500 रिवोल्यूशन में कितना। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2.2 इंटू 500, सिंपल सा लॉजिक। तो क्या हो जाता है, 1100 होता है कि नहीं होता है, मीटर, है ना। क्योंकि ये पॉइंट उठाओ, यहाँ पे 10 बिठाओ, ये कैंसिल कर दो, 22 इंटू 50, सिंपल सा लॉजिक। 22 इंटू 5 क्या होता है, 110, एक जीरो आ गया, तो 1100, ठीक। अच्छा, तो ये अब देखो यहाँ पे इतना मीटर, तो डिस्टेंस ये। तो इफ द व्हील टेक्स 5 मिनट्स टू मेक 500 रिवोल्यूशन, तो 5 मिनट्स में 500 रिवोल्यूशन ले रहा है, मतलब कितना डिस्टेंस। तो टाइम क्या है, 5 मिनट, डिस्टेंस कितना है 1100 मीटर, ठीक। अब देखो तुमको चाहिए मीटर पर सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 5 इंटू 60 मल्टीप्लाई करो, तो 5 6 30, तो 300 सेकंड। अब क्या है, स्पीड निकालो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1100, है ना। 1100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 300 सेकंड। तो 20 कट कर दो, तो 11/3, इसको जो करना है कर लो, ठीक है। तो 11/3 क्या हो जाएगा, स्पीड मीटर पर सेकंड। निकल गया ये नंबर 1।
और नंबर 2 गिवन है कि किलोमीटर पर आवर में निकालना। अब टाइम क्या है 5 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट करो, आर में कन्वर्ट करो, क्या डिवाइड करना है 60 से, आर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है वो तो 1100 मीटर था, किलोमीटर में करो कितना हो जाएगा 1100 बाई 1000 करना है ना, बाई 1000 करना है। तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करोगे तो 1/12 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2020 कैंसिल करोगे तो 11/10 दैट मीन्स 1.1 किलोमीटर। तो अब क्या है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से छोटा करके कर देते हैं, मतलब 1.1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा देखो 1/12, इसको उल्टा करो मतलब 12 इंटू 1.1। इसके बाद इधर में आ जाओ तो क्या है मेरा 1.1 डिवाइडेड बाय 1/12 दैट इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 12/1। रेसिप्रोकल तो उल्टा हो जाता है ना, तो 12 इंटू 11 करो तो कितना होता है 132 होता है ना, 132 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पॉइंट है तो 13.2, ठीक 13.2 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आंसर। हम देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर यहाँ पे एंड नहीं हुआ, इसको इधर लेके आया। तो तुम लोग जब कॉपी में करोगे तो एक ही साथ करना, ठीक है, मतलब सीक्वेंस ठीक से रखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि हम किधर से किधर गया, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, तो इसके बाद यहाँ पे गया है, ठीक है। ये जो है डी है, डी का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है, बीच बीच में मत देखना, पूरा देखो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये नीचे 1/12 था, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, वही क्या, सिंपल सा लॉजिक जो था वही लास्ट सम का था, वो लास्ट सम का लॉजिक लेके यहाँ पे बस डिस्टेंस निकल गया। अब टाइम तो गिवन था, तो स्पीड इक्वल्स टू d/t, ये होता है बेटा फिजिक्स का फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है फिजिक्स का फॉर्मूला। अब चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 में देखो वैसा टाइप का ही सम्स है, एकदम सिंपल सा सम। क्या करेंगे आप, बाइसाइकिल व्हील डायमीटर 56 सेंटीमीटर, तो ये बाइसाइकिल व्हील है, डायमीटर गिवन है मेरा 56 सेंटीमीटर, मेकिंग 45 रिवोल्यूशन इन एवरी 10 सेकंड्स, ठीक। एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज द बाइसाइकिल ट्रैवलिंग। यहाँ पे ना जब ये डायमीटर गिवन रहेगा तो सिंपल सा ये निकाल लो 2r इक्वल टू 56, तो r इक्वल होगा, मतलब सर्किल का कुछ भी होगा ना, देख रहे हो कि r कितना इंपॉर्टेंट है, तो r निकालना है, तो यहाँ से कट करो तो आया मेरा 28, तो r का वैल्यू हो गया 28 सेंटीमीटर। ये सब तुमको लिखना पड़ेगा कि डायमीटर ब्रैकेट में 2r इक्वल्स टू दिस, रेडियस r इक्वल्स टू दिस, हम उसे कुछ नहीं लिखे, बस सम समझा है, ठीक है। स्टोरी तो तुम अपने आप लिख दो, जितना चाहे भर दो राइटिंग्स, ठीक है। अब देखो तुम लोगों का तो अच्छा सिचुएशन है, तुम लोग तो बस घर पे बैठे वीडियो देख रहे हो, जब मन नहीं हुआ तो चलो स्किप मार देते हो, अब नहीं मन हो रहा है तो चलो बंद कर दो। लेकिन मेरा जो है वो तो हम कर नहीं सकते कि चलिए अब मन नहीं हो रहा है चलो वीडियो बंद कर दो, क्योंकि हम अगर वीडियो बंद कर देंगे तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो तुम लोगों को ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो तुम लोगों का मन में ये रहेगा कि अरे सर तो वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक वीडियो अपलोड करने के पीछे बहुत 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 मेहनत करना पड़ता है। पहले तो है हम लोग को वीडियो बनाना होता है, फिर वीडियो को एडिट करो मतलब एक और बार उसको चेक करना होता है कि उसमें कुछ गलतियां है कि नहीं है, फिर उसको कंप्रेस करना होता है, वीडियो को क्वालिटी बढ़ाना होता है, अच्छा करना होता है, तो एडिटिंग का जितना सारा पार्ट होता है फिर जाके अपलोड करना पड़ता है। तो एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत रहता है बेटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो जिसका अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब को लेके हम बोलना नहीं चाहते, सब्सक्राइब जिसका अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब करेगा, जिसका अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब नहीं करेगा, उससे मेरा कुछ मतलब नहीं है। तो बस वीडियो देखो, अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मेरा और भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम इसमें दे रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज हो रहा है, तो कुछ ना मतलब कुछ बच्चे का तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यही मेरे लिए जो होता है ये एक अलग सा फीलिंग आता है कि और वीडियो बनाए हम, ठीक है। वही मेरा मोटिवेशन है कि तुम लोग का लाइक और कमेंट, वही मेरा मोटिवेशन है। तो करते रहना, हम भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गया, अब चलो सम करते हैं। ये बातें का मतलब है मेरा रेस्ट हो गया चलो अब जो है r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बता रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या,
मतलब 1 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमको निकालना है। यहाँ पे तो रेडियस तो निकल गया, तो रेडियस निकालने के बाद क्या है, तो हमको 1 रिवोल्यूशन में कितना जा रहा है वो निकालना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ये मेरा हैंडराइटिंग में मत जाओ, मेरा साउंड पे जाओ, ऑडियो पे जाओ, ठीक है, हैंडराइटिंग में मत जाओ, ये हैंडराइटिंग अब हम इस उम्र में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो है 1 रिवोल्यूशन मतलब क्या, हम लोग को क्या निकालना है, लास्ट 2 सम में भी हम कर चुके हैं, क्या 2 पाई आर निकालना है, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब क्या होता है 28, तो 2 से करो तो 4 2 8 इंटू 22 दैट मीन्स 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 रिवोल्यूशन, अब जो है वो 45 रिवोल्यूशन दे रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 45 रिवोल्यूशन, है ना, तो क्या होगा 176 इंटू 45, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 7920 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो बताया है कि इन एवरी 10 सेकंड्स, तो हमको आंसर किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर, तो आंसर है किलोमीटर पर आवर में, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस नहीं उसका स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है 7920 सेंटीमीटर, और टाइम कितना है देखो 10 सेकंड्स, तो टाइम तो सेकंड्स में है ही, और हमको आर में करना है, तो दोनों को ही कन्वर्ट करना होगा, तो 10/60 डिवाइड किया, तो 60 डिवाइड किया मतलब वो मिनट में आया, तो 60 इंटू 60 वो डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7920 डिवाइडेड बाई 1000 फिर 20, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर से पूरा किलोमीटर में आना है ना, वो टेबल तो तुमको पता है, किलोमीटर, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको यहाँ पे आना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 3 2 5, अब क्या करना है इतना किलोमीटर, अब मेरा क्या निकालना है स्पीड, तो डिस्टेंस बाय टाइम डी बाई टी, तो 7920, अच्छा इसको छोटा कर दो, तो 792 डिवाइडेड बाई, एक के पीछे 4 0, डिवाइडेड बाई ये 10/60 इंटू 60, कैलकुलेट करो 792 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 इंटू, ये तो उल्टा हो जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कट हो गया, अब ये 0 ये 0 ये 0, अच्छा एक 0 कटेगा, 2 0 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 1000 है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब नीचे ना 1000 है ना, 1000 को रहने दो, अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, सम इजी हो जाता है, 792 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1000, अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके पॉइंट्स लेफ्ट साइड भेज देना, 792 है, ये तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट्स, तीनों पॉइंट लेफ्ट साइड में कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा वो इजी कैलकुलेशन, ठीक है, इसका आंसर खुद से निकाल लो, तो डिस्टेंस, ये जो है स्पीड, तो स्पीड किस में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है, समझ में आपको, ऐसा ही सेम टाइप का ही सम करते आ रहे हैं, सेम टाइप का सम्स, ठीक है, ये बस 2 पाई आर का खेल है, मतलब वो सर्कमफरेंस का खेल है, ठीक है, एक बार घूमेगा मतलब 173 सेंटीमीटर, मतलब 1 रिवोल्यूशन होगा तो इतना डिस्टेंस, 45 रिवोल्यूशन होगा तो इंटू 45, ठीक, अब डिस्टेंस बाय टाइम लगा दो, सम एंड, चलो नाउ नंबर 15, अब चलो करते हैं नंबर 15 में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो रोलर हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, तो सोचो कि ये एक रोलर है, रोलर मतलब एक वो जो चक्का होता है ना, वो जो बड़ा बड़ा सा, जो हम लोग का रोड जो है प्लेन करता है, ठीक है, वो जो पिच किया है, पिच करने के बाद जो बड़ा बड़ा, ये तो इतना बड़ा बड़ा सीमेंट का जो रोलर रोल करता है, तो वही होता है रोलर, तो रोलर का डायमीटर बताया है, डायमीटर का मतलब क्या है, ये जो होता है डायमीटर, यहाँ पे सोचो कि सिलेंडर है, तो ये होता है डायमीटर, ठीक है, तब देखो ये डायमीटर बताया 1.4 मीटर, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो डायमीटर से मेरा आर मिल जाएगा, तो डायमीटर मतलब क्या है 2r इक्वल्स टू 1.4, ठीक, तो r इक्वल्स टू 1.4/2, ठीक, तो 2 7 होता है तो 0.7, तो सिंपली r इक्वल्स टू 0.7 मीटर है, तो मीटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, सर्कमफरेंस चाहिए, तो मेरा r तो निकल गया, r निकल गया तो सर्कमफरेंस इजीली निकल जाएगा, तो मतलब 2 पाई r हमको चाहिए, जो हम लोग का सर्कमफरेंस है, तो 2 पाई r, अगर इसको ना ऐसा मत सोचना, ठीक है, कि इक्वल्स टू लिख रहे हैं,
सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू 0.7, तो ये पॉइंट उठाओ, यहाँ पे नीचे 10 लिखो, 7 7 कैंसिल, तो यहाँ पे मतलब 4.4 विल बी द आंसर मीटर। ठीक, अब देखो नंबर 2 बताया है कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इट मेक्स व्हाइल ट्रैवलिंग 61.6 मीटर। तो मतलब सर्कम्फरेंस मेरा मिल गया, तो मतलब उसका एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना है 4.4। एक रिवोल्यूशन मतलब एक बार घूमेगा, वो एक बार घूमने से, वो जो चक्का है वो चक्का एक बार घूमने से 4.4 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होगा वो 61.6 मीटर के लिए, तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो। ठीक है, कैसे लिखोगे वो ये साइड में देख लो, लेकिन हम शॉर्ट में कर रहे हैं, पहले मेरा देख लो फिर साइड में चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या चाहिए, कितना रिवोल्यूशंस होगा, तो हमको यूनिटरी मेथड में क्या करना है, राइट में रखना है। और ये ना, ये भी तुम वो स्टेटमेंट वाले मेथड से ना करके तुम वो मतलब वो जो है ना वेरिएशन है ना, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, वो जो है ना उसमें भी तुम कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, रिवोल्यूशन को इस साइड लिखो, और इस साइड लिखो कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग, मतलब डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 61.6। ठीक, अच्छा इसमें तो कितना चाहिए, तो डिस्टेंस पहले यहाँ से ले लो, तो 4.4 डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस किस में है इन मीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो, एक और लिख लो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कितना है 4.4 मीटर, रिवोल्यूशन कितना है, रिवोल्यूशन कितना है 1 रिवोल्यूशन, तो मतलब 61 पॉइंट क्या है 61.6 मीटर में कितना रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो वो जो किए थे ना हम लोग डायरेक्ट इनवर्स से का, तब देखो यहाँ पे डिस्टेंस है और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कर दो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ये है, रिवोल्यूशंस इतना है, तो डिस्टेंस इतना होगा तो रिवोल्यूशंस कितना होगा। अब देखो यहाँ पे तुमको ये दोनों के बीच में क्या करना है, ये दोनों के बीच में तुमको डायरेक्ट और इनवर्स है कि नहीं ये बताना है। तो देखो ज्यादा डिस्टेंस जाएगा तो ज्यादा रिवोल्यूशन होगा, सिंपल, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा रिवोल्यूशन भी बढ़ेगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो कम रिवोल्यूशन होगा। तो ऐसे भी तुम लोग ना सोच सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको लिखा ही नहीं है कि कौन सा वाले मेथड तुमको यूज करना है ना, तुम कोई भी मेथड यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट वेरिएशन। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द रिवोल्यूशन इक्वल्स टू x, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हो, और भी अच्छे से अगर लिखना है तो लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये सब तुम अपने से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बता देंगे फिर तुम लिखोगे, ये सब क्वेश्चन से उठाना। ठीक है, कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को कितना मतलब रिक्वायर्ड है, तो फिर लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल्स टू x। मेरा हैंडराइटिंग में मत जाओ, को पता है कि मेरा हैंडराइटिंग चाइनीज है। ठीक है, इसमें मत जाओ, ऑडियो सुन लो कि हमको क्या, हम क्या बताने चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल सा लॉजिक, दिस बाय दिस करो, तो 4.4 बाय 61.6 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई x। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में काटाकुटी कर दो, तो पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। कैसे, क्योंकि ऊपर में भी इंटू 10 करना है, नीचे में भी इंटू 10 करना है। अब देखो ये 44 से टोटल कट हो जाएगा, लेकिन उतना तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पता नहीं है, ये हमको लग रहा है कि ये कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिवोल्यूशन का बात किया है। ठीक है, रिवोल्यूशन मतलब कितना रिवोल्यूशन होगा, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमेशा रियल नंबर में होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना हम लोग का बस कुछ नहीं कंसेप्ट है, और थोड़ा सा हम लोग का वो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो हम लोग यूज करके ये सोच सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली कट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं इसका मल्टीप्लिकेशन, हमको पता है कि कैसे होगा, कैसे करना है, ये हमको पता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लो कि ये 44 है तो 11 से डिविजिबल है, हमेशा चेक करना नहीं, ये 2 से मत करो। ठीक है, हमेशा चेक करो कि कुछ बड़ा नंबर से करने के लिए, क्योंकि बड़ा नंबर से ये जो काटाकुटी का जो स्पेस है ना, ये स्पेस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि तुम जितना काटाकुटी करोगे उतना लंबा होते जाएगा समझ। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से ये क्या काट हो रहा है, देख लो, चेक कर लो, 5 जो होता है 55, 6 66, हाँ होता है। तो 11 4 जा, यहाँ पे 4 लाओ, और यहाँ पे 11 5 11 6 जा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से करो, कितना होता है, 4 1 4 4 4 जा। ठीक है, तो 14 4 होता है। तो और x इक्वल्स टू 14, कैसे, x इधर ऊपर आया, 14 इधर ऊपर गया, तो फिर x इक्वल्स टू 14। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में कितना है 14, आंसर चेक कर लो, 14 है कि नहीं, हाँ 14 है। समझ में आया। तो अब देखो तुम कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि मेथड यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मेथड से तुमको हो जाएगा। ठीक है, कोई भी मेथड वी कैन यूज। ठीक है,
अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे 44 से 616 को कैसे डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो 44 बाई 616, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का बात क्या है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का बात क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कट होगा। तो अब देखो यहाँ पे 44 1 जा 44 होता है। अब 44 से 61 को माइनस करो, माइनस का मतलब क्या है, हमको 44 से 61 तक जाना है। ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना सारे बच्चों का समझ में नहीं आएगा, तो जो बच्चों का समझ में आएगा तुम सुन लो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है मेथड दिखाना, हम दिखा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, 44 से 61 तक तुमको जाना है, तो वो इजी है। सब्ट्रैक्ट करने से ज्यादा अच्छा होता है वो ऐड करना। तो 44 से ऐड करो 61 तक, क्या होता है 44 से 6 ऐड किया तो 50 हो गया, फिर उधर 50 से 11 ऐड किया तो 61 हो गया। तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या आया, 6 प्लस 11, है ना। देखो एक्चुअली क्या किया, 44 है तो हमको जाना कहाँ तक है, हमको 61 तक जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 44 से प्लस 6 किया तो कितना आया, 50 आया। ठीक है, 50 आया, प्लस ये 50 के साथ हम लोग फिर से क्या किया, 11 ऐड किया, तो हम लोग का क्या आ गया, 61 आ गया। तो अल्टीमेट आंसर क्या है, यही दो हो जाएगा, 11 प्लस 6। तो 11 प्लस 6 क्या होता है, 17, है ना। 11 प्लस 6 क्या होता है, 17। तो यहाँ पे 17 पुट कर दो तो 176 आता है, 176 आता है। तो अब हमको क्या करना है, 44 से कितना इंटू करने से हम लोग का 176 आएगा। अब देखो इसमें कौन सा वाले दिमाग लगाएंगे, 4 है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो 4 4 जाना 6 आता है। देखो 44 इंटू 1 करो तो एंड में 4 आता है, इसका एंड में क्या है 6 है, तो 1 से नहीं होगा। 2 करोगे तो क्या होगा, 4 2 जा एंड में 8 आता है, यूनिट में 8 आता है, तो 2 भी नहीं होगा। तो फिर 3 करो तो 3 4 जा 12 होता है, 12 का 2 आएगा, तो भी नहीं होगा, क्योंकि हम यूनिट का चेक करेंगे, यूनिट में क्या है 6 है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ रहा है, तो यूनिट मैच हो रहा है, तो फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 117, तो आ गया 176। तो यहाँ पे आंसर विल बी 14। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग कौन सा वाला मेथड यूज करोगे। अगर ये प्रैक्टिस में होगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा तो लेट होगा, तो तब यही वाले में लगा दो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर, मेरा काम है बस मेथड शो करना कि इतना 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 टाइप का मेथड्स होता है। ठीक है, मेथड सीख लो, जितना ज्यादा मेथड तुम ग्रैब कर सकते हो उतना ज्यादा तुम्हारा मैथ्स का नॉलेज बढ़ेगा। और मैथ्स का नॉलेज जो बढ़ाना होता है वो क्लास 7 8 ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है जहाँ पे मैथ्स का नॉलेज हम लोग को ग्रैब होता है, और यही नॉलेज यहाँ पे हम सीखेंगे और बाद में जाके हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अगर यहाँ पे तुम मेथड नहीं सीख पाते हो तो बाद में जाके तुमको अंडा मिलेगा, तब कुछ तुम कर नहीं सकते। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये रिवोल्यूशन के साम देखते ही डर जाता है कि अरे बाप रे ये रिवोल्यूशन का सम्स है तो टफ है। तो नहीं डरना है, हम ये सब हमको कैसे पता है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसी से हमको पता चल जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि तुम लोगों का सोच पकड़ने का। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन का जो सम्स है, ये रिवोल्यूशन का सम को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको टफ सम सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन देखो कि डिफिकल्ट और टफ वर्ड ना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक हम लोगों को वो सम का मेथड पता नहीं है, वो सम का सोल्यूशन पता नहीं है, वो सम का प्रोसेस पता नहीं है, तब तक वो वाला सम हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट और टफ लगता है। मतलब जो हम लोगों को पता नहीं है वो हम लोगों के लिए टफ और डिफिकल्ट होता है। सोचो कि मेरे लिए कुकिंग, तो मेरे से कुकिंग होता नहीं है। ठीक है, वो चाय बना लेते हैं हम, थोड़ा सा ये मतलब एग फ्राई कर लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब हम अकेला अगर रहेंगे तो वो अकेला का खाना हम बना लेते हैं। लेकिन अब अगर हमको ऐसा काम दिया जाए कि हमको 10 जन का खाना बनाना है, ठीक है, तो वो तो मेरे लिए मतलब हो ही गया, सोचो। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमको पहले सीखना है, फिर जाके ना हम बनाएंगे वो 10 का खाना। तो लेकिन जिसको पता है कि खाना ऐसे बनता है कि 1 जन का खाना बनाना जैसा है, 10 जन का खाना बनाना वैसा है, बस तुमको क्या लेना है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ज्यादा लेना है। ठीक है, तो ज्यादा लेके तुम कर लो, अगर तुम्हारा ठीक से तुम करोगे, प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाएगा, बन जाएगा, सिंपल सा बात है। लेकिन यही बात अगर हमको पता नहीं है तो मेरे लिए वो टफ हो जाएगा, लेकिन जिसको पता है उसके लिए बहुत ईजी है। जैसे ऐसा बहुत सारे, जैसे कि तुम ये देखे हो कोई मैरिज हॉल में या फिर कोई शादी बाड़ी में कोई तो कुकिंग करता है। ठीक है, तो देखे हो मतलब जो गांव में जैसे एक ही मतलब वो होता है जो मतलब खाना बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ईजी काम है, 10 जन का, 20 जन का, 50 जन का खाना बनाना बहुत ईजी होता है एक के लिए। ठीक है, तो कब तक टफ रहता है सिचुएशन, जब तक वो हमको पता नहीं है। जब एक बार पता चल गया तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि कुछ टफ नहीं होता है, बस मेथड तुमको पता नहीं है। मेथड पता नहीं होता है तो वो तुम्हारे लिए टफ हो जाता है। ठीक है, मतलब टफ नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। अब मेथड मेरा पता चल गया, वही सेम टाइप का सम तुम 10 तो बना लो, बस सम्स इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन वाले सम में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो बस सिंपल सा बात है, 2 पाई r निकालो
और 2 पाई r मतलब वो उसका क्या निकल गया, उसका ये सरकमफेरेंस निकल गया। अब ये सरकमफेरेंस मतलब क्या, ये एक बार घूमेगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बस यही लॉजिक हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं 11 12 से, जितना सारा सम हम लोग किया है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब ये एक बार करने से समझ में आएगा, फिर 2 3 बार करोगे तो दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। बहुत इजी सम्स है, टफ नहीं है, बहुत इजी सम्स है, बस तुमको कंसेप्ट समझना है। 2 पाई r निकालो मतलब इसका सरकमफेरेंस निकल गया। अब ये जितना बार घूमेगा, वो घूमने को रिवोल्यूशन बता रहा है, कितना बार वो घूमेगा, कितना बार वो चलेगा, वही है रिवोल्यूशन। एक बार घुमा तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका ये 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब उसका सरकमफेरेंस का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। सोचो कि इतना छोटा चक्का है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार घूमेगा तो यहां से यहां तक आएगा। ठीक है, सोचो कि ये बड़ा चक्का है तो ये एक बार घूमेगा तो यहां से यहां नहीं आ पहुंचेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। समझ में आया कंसेप्ट? अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ना 2 सर्कल है, छोटा छोटा 2 सर्कल है, ठीक है, और 2 सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, 2 सर्कल का क्या है, रेडियस है। सोचो कि इसका है 15, इसका है 30, और ये 2 सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, ये 2 सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, ये 2 सरकमफेरेंस से एक बड़ा सर्कल बन रहा है। मतलब ये दोनों का सरकमफेरेंस ऐड करके जो सरकमफेरेंस आएगा, ठीक है, ऐड करके जो सरकमफेरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ दिस बिगर सर्कल। समझ में आया? मतलब बिगर सर्कल circumference that is equals to bigger नहीं big circle करो, ठीक है, big circle circumference equals to sum of circumference of 2 circles। समझ में? bigger circle circumference that is equal to the sum of circumference of 2 circle। मतलब ये दोनों का circumference जो होगा, ये दोनों का circumference जो होगा, ये दोनों को ऐड करके ये बड़ा वाले का सरकमफेरेंस बनेगा। अब ये सर्कल का, ये जो बड़ा सर्कल है ना, ये बड़ा सर्कल का एरिया तुमसे पूछा है कि एरिया क्या होगा, वही तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो एक और बार पढ़ लो, रीड कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो एरिया फाइंड करना है कौन सा वाले सर्कल का, लेंथ ऑफ हुज सरकमफेरेंस, मतलब जिसका लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, मतलब जिसका सरकमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ दिस टू। मतलब ये दोनों का सरकमफेरेंस निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो तो दैट इज इक्वल टू दिस, मतलब इसका सरकमफेरेंस फिर एरिया। तो देखो ये सब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे पहले वो 2 पाई कैपिटल R लेगा, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल मतलब ये है बिगर, ये है स्मॉलर, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है, और ये जो है बिग सर्कल है। तो बिगर सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R। तो मतलब 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल R, मतलब अच्छा वो छोड़ दो, वो भी नहीं, वैल्यू भी नहीं पुट करना, बस ऐसे रखो। अब देखो सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉलर, ठीक है। नाउ सम ऑफ द सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई स्मॉलर, है ना, ये दोनों का प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, R प्लस R, तो यहाँ पे 2 पाई लिख के रखो। R स्मॉलर क्या था, 13 था, है ना, एक है 15, एक है 13, एक है 15, एक है 13, तो सिंपल एज द कैपिटल R 15 प्लस स्मॉलर इज 13, ठीक। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 28 आएगा, ऐड करके 5 3 8 1 1 2। अब 7 से कट करो, ये कितना होता है 4 सा, ठीक है, 7 से कट करो, ये कितना होता है 4 सा। अब क्या होगा, 44 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 176 होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, ठीक है, देखो चेक करो, 44 इंटू 4, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 16 117 176, समझ में आया। तो 176 सेंटीमीटर होगा, क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफेरेंस है। अब देखो क्या करना है, अब देखो, तो यहां तक हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो बताया है कि ये दोनों का सम करके जो सरकमफेरेंस आएगा, ये बिगर वन का सरकमफेरेंस यही है।
है ना। देखो सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स तो वो निकल गया, सम ऑफ द सर्कमफरेंस वो निकल गया। अब यही जो है बिग सर्किल का सर्कमफरेंस, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई ए कर दो, ठीक है, क्योंकि सेम सम में सारे का सारे यूज मत करना, अलग अलग यूज करना। तो 2 पाई ए दैट इज इक्वल्स टू 176। अब इसमें ए क्या है, यहाँ पे लिख देना ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बिग सर्किल, ठीक है। ये जो बिग सर्किल लिया था ना, इस सर्किल का रेडियस है ए, ठीक। तो अब यहां से 2 से ये कट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो 2 6 जा 2 8 जा 88 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से अगर कट करेंगे तो 88 आया, तो मतलब और यहाँ पे 22/7 इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू 88। अब 22 से ये कट कर दो तो क्या आएगा, 22 से कट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अब और a इक्वल्स टू 7 4 जा 28। तो मतलब क्या आया मेरा, रेडियस ऑफ बिग सर्किल दैट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, सारे का सारे देखो सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब देखो ये रेडियस निकल गया ये बड़ा वाले सर्किल का, अब इसका एरिया चाहिए, अब इसका एरिया चाहिए। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा वाले का रेडियस हम लोग ए लिया था, तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जैसे पाई आर स्क्वायर एरिया हो रहा था ना, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर, मतलब तुम जो लोगे उसी का हिसाब से, ऐसा नहीं कि तुमको आर लेना है, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी लिखोगे उसको मेंशन कर देना, ठीक है। यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ बिगर सर्किल, तो यहाँ पे तुमको लिख देना है कि रेडियस ऑफ बिगर सर्किल इक्वल्स टू आर, ये तुमको मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको लिखना है कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इक्वल्स टू आर स्मॉल आर, ठीक है। ये सब हम पहले दिखाया है, ठीक है, ये सब तुमको लिखना है, क्योंकि तुम सारे का सारे इन्फॉर्मेशन तुमको दे देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं होगा वो तुमको इंक्लूड करवाना है, नहीं तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू ए का वैल्यू मेरा आ गया था 28 इंटू 28। अब यहाँ से ए कट कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 इंटू 28 इंटू 4, जो भी आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आया, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया पूरा सम। चलो एक और बार बता देते हैं हम क्या किए। हम पहले यहाँ पे बिगर सर्किल का सर्कमफरेंस दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्किल, वो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो वो निकाल ली, मतलब वो लिख लिया वो वाला लाइन। फिर क्या किया, सर्कमफरेंस ऑफ बिगर सर्किल 2 पाई कैपिटल आर, जहाँ पे हम कैपिटल आर लिया था रेडियस ऑफ बिगर सर्किल का, ठीक है। तो अब कैपिटल ऑफ यहाँ पे स्मॉलर सर्किल का, ये जो है मेरा सर्किल का सिंबल है, ठीक है। हम जो देते हैं अभी तक पेरीमीटर का मतलब सर्कमफरेंस का यूज नहीं किया हम, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में ये जो है मेरा सर्किल का सिंबल होता है, ये जो है मेरा सर्कमफरेंस का सिंबल होता है। तो एक राउंड मतलब सर्कमफरेंस होता है और 2 राउंड मतलब 2 कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब ये मेरा सर्किल का सिंबल होता है। लेकिन चलो यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, लेकिन ये वाले यूज किया है, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो देखो अब क्या होता है, ये तो कुछ नहीं है, ये दोनों को हटा दो। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे नाउ सम ऑफ द सर्कमफरेंस, तो दोनों का सम था, यहाँ पे सम निकालना था तो सम निकाले हम, ठीक है। दोनों का सम हम कैसे किए, वही वाले लास्ट वाले सम में जैसे कर रहे थे, बस 2 पाई आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि जब तुम ये दोनों का अकेला अकेला निकाल के तुम करोगे ना, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन कैसे छोटा होगा और कैसे बहुत जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर, तो यहाँ पे 2 पाई से कर लो 176 आया। अब ये जो आया दोनों का सम करके जो सर्कमफरेंस आया, यही सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा, बिग सर्किल का सर्कमफरेंस है। तो बिग सर्किल का सर्कमफरेंस, तो मेरा कैपिटल आर यूज्ड हो चुका है, स्मॉल आर यूज हो चुका है, तो एक नया टर्म हम लोग को लेना था। तो हमने क्या किया, इसका मतलब रेडियस जो है ए कैपिटल ए नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल ए लिखना है, क्योंकि हम लोग स्मॉल ए लिया है। तो स्मॉल ए इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बिग सर्किल, ठीक है। ये बिग सर्किल मतलब बिग मतलब क्या है, जो बड़ा वाला सर्किल था, ये वाला सर्किल को हम लोग बिग सर्किल लिया था, तो ये बिग सर्किल का रेडियस ए लिया है। तो उससे क्या हो जाएगा, वही बताया था, यहाँ पे बस पुट कर दो कि बिग सर्किल का सर्कमफरेंस, तो 2 पाई ए that is equals to sum of circumference of two circles, that is equals to sum of the circumference of two circles 176। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, मतलब यही वाले को यूटिलाइज किया हम, ठीक। यही वाले लाइन को, ये जो लाइन था, ये लाइन को यहाँ पे यूटिलाइज किया है, ठीक।
समझ में आया? अब देखो इससे ए निकाले, मतलब वो बड़ा वाले का ये रेडियस आ गया, बड़ा वाले का रेडियस आ गया, ठीक, बड़ा वाले का रेडियस आ गया तो मेरा बस हो गया। तो अब एरिया निकाल लो, एरिया ही तो चाहिए, क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे पाई ए स्क्वायर होगा, पाई ए स्क्वायर, क्यों ए स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाले का रेडियस हम लोग ए लिया था, तो यहाँ पे भी पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि एक सम में अलग अलग सर्किल है ना, तो अलग अलग सर्किल का रेडियस भी तुमको अलग अलग लेना है, सेम रेडियस नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस का वैल्यू भी अलग अलग है, सेम एब्रिविएशन मतलब सेम वैल्यू हो जाता है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। तो अलग अलग वैल्यू है तो एब्रिविएशन भी अलग अलग होगा। एब्रिविएशन मतलब क्या है, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, ए, ये सबको हम एब्रिविएशन बताएं, ठीक है, तो ये भी अलग अलग होगा। तो रेडियस ऑफ बिग सर्किल आ गया, अब उसका एरिया निकाल लो, ये मल्टीप्लाई तुम लोग कर लेना, क्लास 4 का है, ये क्लास 2 का है, खुद से बना लेना, ठीक है, समझ में आ गया है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ, a piece of wire of length 108 centimeter is bent to form a semicircular arc bounded by its diameter, ठीक है, find its radius and area enclosed। तो मतलब क्या है, देखो a piece of wire, ठीक है, ये जो वायर है, एक वायर, सोचो वायर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऐसा नहीं कि सीधा भी होता है, तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो चलो ठीक ही हुआ है, तो ये इसका लेंथ है 108 सेंटीमीटर, इसको बेंड किया है सेमी सर्कुलर आर्क बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर, मतलब क्या है, इसको बेंड करके ऐसा एक ठो डायग्राम बनाया है, मतलब क्या, एक सेमी सर्किल बनाया और बाउंडेड बाय आर्क, मतलब वो हम लोग जो बनाते हैं ना, डी बनाते हैं, ये जो एक सीधा, सोचो कि तुम्हारे पास वायर है तो उसको ऐसे करके घुमा दो तो डी हो गया, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो डी। अब देखो लेंथ ऑफ द वायर कितना है, अब सेमी सर्किल का रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल्स टू आर, ठीक, तुम लोग भी ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा सर्किल लिखना, ये जो है रेडियस, यहाँ से सेमी सर्किल का रेडियस को हम लोग आर लिया। अब देखो इसका जो पेरीमीटर है ना, मतलब ये जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जो बॉर्डर लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करना है, ये जो बॉर्डर लाइन, इसका इक्वल्स टू इसका ये लेंथ ना, क्योंकि वायर जितना होगा तो उतना ही तो उसका लेंथ होगा, है ना। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे 108 पुट कर दो, इसका शायद इंक खत्म हो गया, तो देखो यहाँ पे 108 पुट कर दो, ठीक। अब ये जो है ना, इसका पेरीमीटर मतलब सेमी सर्किल का, सेमी सर्किल का ये जो है ना, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो पाई आर प्लस 2r होता है, मतलब ये सेमी सर्किल का जो सर्कमफरेंस होता है ना, मतलब दिस प्लस दिस, ये डायमीटर क्या है 2r, प्लस ये भी लाइन लेना है, ये भी लाइन लेना है, ये लाइन मतलब क्या है 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि टोटल सर्कमफरेंस को आधा कर दो तब जाके ये वाला आ जाएगा, तो ये 2 कैंसिल आउट कर दो तो बचा क्या पाई आर, तो यहाँ पे पाई आर, ठीक, समझ में आया कैसे आया, 2r प्लस पाई आर, 2r का मतलब क्या है, ये r है तो ये 2r है, तो इसका जो लेंथ है ये आ गया 2r। अब जो है हमको ये निकालना था, अब जो है हमको ये निकालना था, तो इसका मतलब क्या होता है, पूरा सर्किल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका आधा लेंगे हम, यहाँ से यहाँ आधा लेंगे तो बाई 2, 2 काट के पाई आर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेमी सर्किल का टोटल जो ये बॉर्डर लाइन है, सेमी सर्किल का बॉर्डर लाइन का फॉर्मूला ये होता है। तुम फॉर्मूला करके भी सोच सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी करके सोच सकते हो कि सेमी सर्किल है तो इसका जो ये है, जो बॉर्डर लाइन है उसका 2 पाई आर बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो पाई आर प्लस 2r दैट इज इक्वल्स टू 108, है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, r को कॉमन लो, यहाँ पे पाई प्लस 2 हो गया दैट इज इक्वल्स टू 108, और तो और क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो r यहाँ पे 22/7 प्लस 2 कर दो इक्वल्स टू 108, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, r जो है 7, 22 प्लस 7 2 = 14, 108, यहाँ पे वैसे नहीं होगा, ठीक है, ये जो वैसे नहीं होगा, ऐसे ही करना है तुमको, और अगर चाहो तो यहाँ से तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। और r का जो है यहाँ पे 22 प्लस 14 तो 4 2 6 3 36/7
दैट इज इक्वल्स टू 108। तो यहाँ पे ऊपर में कट कर दो, डायरेक्टली देखो कट हो जाएगा। 6 से करो हो जाता है, या फिर 12 से करो, 12 से भी हो जाएगा। 12 3 जा होता है, 12 9 जा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या होता है, और r इक्वल टू ये 7 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 21 होगा, ठीक है। 21 यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे लिखोगे रेडियस इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अब बताया कि एरिया इंक्लोज बाई, एरिया इंक्लोज, तो इसका एरिया, इसका तुमको एरिया चाहिए। तो एरिया मतलब क्या होगा, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, तो आधा सर्कल का क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहां से कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मतलब क्या होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर मतलब 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई नीचे तो 2 था, ठीक है। मतलब इसको ऐसे क्यों लिखा है, कुछ कुछ बच्चा है कि 22/7 वैसे लिख देता है, मतलब हम लोग तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसको पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं ना, पाई इंटू, अब पाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर बाई 2, ठीक है, मतलब आर स्क्वायर बाई 2। तो वही हम यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब ये 2 से करो 11, ये 7 से करो 3, तो 33 इंटू 21, आंसर खुद से निकाल लो, जो होगा वही होगा, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब समझ में आया, तो पूरा सम समझ में आया, आई होप समझ में आ गया है। कुछ है नहीं, बस ये वाली जगह को थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर तुम चाहो तो ये हाफ सर्कल का भी ये एक फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। जो ये हाफ सर्कल का ये जो बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर का फॉर्मूला ये होता है कि 2 पाई नहीं, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। कहाँ से आता है, देखो ये जो है ये टोटल आर है, ये पूरा लो तो एक ये भी आर है, तो पूरा क्या हो जाएगा 2r हो गया मेरा, ये पूरा मेरा 2r हो गया, और ये वाले भाई साहब क्या होगा, पूरा सरकमफेरेंस का आधा, है ना। ये पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, और इसका आधा लेना है हमको, ये आधा नहीं लेना है, तो बाई 2 कर दो, तो ये 2 कट के पाई आर हो जाता है, तो ये पाई आर, तो दोनों को प्लस कर दो, तो इसका ये बॉर्डर लाइन आ जाता है। समझ में आया, वही फॉर्मूला था, वही दिखाया था कि एक वायर था, उस वायर को बेंड करके डी बनाया था, ठीक है, डी मतलब डी टाइप शेप बनाया था, ठीक है। तो डी बनाया था, तो उसको हम फॉर्मूला से लिख दिया कि दिस इक्वल्स टू दिस, यहाँ से आर निकल गया, बस आर से एरिया निकाल लो। अब सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, तो पूरा सर्कल का एरिया मेरा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पूरा सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा सर्कल का क्या होगा बाई 2 कर दो, हाफ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया है शायद, क्या जाना चाहिए। नाउ चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में देखो, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल एबीसीडी एनक्लोज्ड, अच्छा तो इसका एरिया निकालना है। यहाँ पे 3 सर्कल है, ये टच होगा। अब देखो यहाँ पे इसका गिवन था कि ए बी सी डी, ठीक। ये ए बी सी डी का बी सी बताया है कि 14 सेंटीमीटर। अब बस बाकी सारे तुमको करना है कि पाई इक्वल्स टू 22/7 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तुमको 22/7 लेना है। अब देखो ये जो है 14 है, ठीक, तो मतलब ये एक सर्कल है, मतलब ये सर्कल का ये भी 14 होगा, मतलब ये क्या है डायमीटर है, इसका भी ये 14 होगा, डायमीटर है, इसका भी ये 14 होगा, डायमीटर है। अब देखो एक सर्कल का, ये मेरा सर्कल नहीं वो अंडा जैसा हो गया, लेकिन फिर भी सर्कल समझ लेना। तो ये एक सर्कल का, सोचो कि यहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, तो ये एक सर्कल का ये एक ऐसा डायमीटर, ये एक ऐसा डायमीटर, ये तो हो नहीं सकता, सिमिलर डायमीटर होगा, है ना। ये डायमीटर का लेंथ जितना होगा, ये डायमीटर का लेंथ उतना ही होता है सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर ये 14 होता है तो ये भी 14 होगा, बहुत ध्यान से समझो, ये भी 14 होगा, क्योंकि ये भी डायमीटर है, सर्कल के ऊपर से जा रहा है, मतलब सेंटर के ऊपर से जा रहा है, ये भी 14 है, सिमिलरली ये भी 14 है, सिमिलरली ये भी 14 है। समझ में आया। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14 चीज़ा कितना होता है 42 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखो रेक्टेंगल का लेंथ क्यों निकालना था, क्योंकि हमको ये वाले पोर्शन चाहिए था, तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, सिंपल सा एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, और ये तीनों सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, हटा देंगे, बस ये एरिया आ जाएगा। मतलब क्या, तुम्हारे पास एक तो रेक्टेंगुलर शेप है, एक तो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कुछ है, तो उसमें से तुम तीनों सर्कल काट के निकाल लो, तो कौन सा वाला एरिया बचता है, यही वाला एरिया बचता है ना। तो वही हमको यहाँ पे करना है। हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और फिर वो सर्कल का एरिया निकालेंगे, ये तीनों सर्कल का एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सम आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। अब देखो, तो ये रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया 42 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो पता है, तो 14 × 42 करो, तो 14 × 42 क्या होता है, 14 2 28 का 8 कैरी 2, 14 4 56 + 2 58, तो 588 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये सर्कल का एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर, जहाँ पे मेरा पाई = 22/7 है, r का वैल्यू क्या होगा, ये अगर डायमीटर है, डायमीटर अगर 14 है, ठीक है, डायमीटर अगर 14 है, तो r क्या होगा, मतलब 2r = 14, तो r = क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 7, ठीक, 7 7 कट करो, तो यहाँ पे 22 × 7 करो, 22 × 7 क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 × 7 करो, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 115, तो 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो टोटल एरिया ऑफ 3 सर्कल्स कितना होगा, क्योंकि एक सर्कल का तो निकला ही है, 3 सर्कल का निकालना है ना, तो 3 सर्कल का 3 × 154 कर दो, कितना आएगा, फोर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक। अब देखो तुमको शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड एरिया दैट इज इक्वल्स टू, शेडेड एरिया दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस कर दो, तो 588 - 462 कितना होता है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया। हाँ, तो हम क्या किए, पहले ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकला, ठीक है, पहले हम क्या किए, ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ठीक, फिर क्या किए, एरिया ऑफ वन सर्कल का एरिया ये है, तो मेरा यहाँ पे 3 सर्कल्स है, तो 3 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, टोटल 3 सर्कल्स का एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अब क्या किए, शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, इससे ये टोटल 3 सर्कल का जो एरिया है ये माइनस कर दिया, तो आंसर मेरा आ गया। बहुत इजी समझो। चलो एक्सरसाइज एंड।